In RBI Grade B exam, if there is one thing which is really important but creates a lot of FOMO among the aspirants, that is what? I think you can guess it. That is current affairs. Current affairs का weightage हम सबको पता है 80 marks of current affairs come in phase 1, which is very crucial for you to clear the overall cutoff. और phase 2 में भी अगर हम बात करें, ESI objective is totally dominated by current affairs. फाइनेंस की भी अगर हम बात करें, फाइनेंस ऑब्जेक्टिव अराउंड 20 मार्क्स वी एक्सपेक्ट इन फाइनेंस करंट अफेयर्स इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट. बाकी डिस्क्रिप्टिव में तो ठीक है, यू नीड टू यूज द सेम डेटा दैट यू वुड हैव यूज्ड इन दैट यू वुड हैव रेड इन द करंट अफेयर्स. सो ओवरऑल करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. और फोमो क्यों रहता है एस्पिरेंट्स में? अब आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम आने वाला है. आई थिंक सबसे ज्यादा जो रगड़ा लग रहा है, जो दिक्कत लग रही है एस्पिरेंट्स को, दैट इज अबाउट के करंट अफेयर्स कैसे होंगे. दिक्कत क्या आ रही है? फर्स्ट इज वास्टनेस ऑफ करंट अफेयर्स, बहुत ज्यादा वास्ट है. और दूसरी दिक्कत यह आती है कि उसको रिटेन और रिवाइज कैसे करें. ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं दैट आर देयर इन द एस्पिरेंट्स माइंड क्लियरली, जिसको वो हैंडल करना चाहते हैं. सो टुडे मी एंड गुरकीरत सर विल डिस्कस दैट हाउ वी हैव टेकन सर्टेन इनिशिएटिव्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स. और हम ओवरऑल भी एक आपको एक कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा आइडिया दे देंगे दैट हाउ डू यू नीड टू गो अबाउट द करंट अफेयर्स. राइट गुरकीरत सर? यस सर. ठीक है. तो सबसे पहले गुरकीरत सर, इफ यू कैन रब दिस द राइट हैंड पार्ट. तो सबसे पहले अगर हम वास्टनेस की बात करें गुरकीरत सर, तो सर. एक वर्ड जो आपके दिमाग में आता है कि करंट अफेयर्स की वास्टनेस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, व्हाट वी नीड टू डू? सर आई थिंक वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप दो चीजों को लिमिट करो. पहला पॉइंट है आपका टाइमलाइन, मतलब हमें लिमिट करना है. लिमिट करना पड़ेगा सर. बिल्कुल ठीक है. तो हम लिमिट करेंगे चीजों को. फर्स्ट लिमिट कैन बी इन फॉर्म ऑफ टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज्यादा करंट अफेयर. टाइम मतलब द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स. बिल्कुल सर, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मंथ्स हो गया जी. तो ये लिमिट करना क्यों जरूरी है सर? सर इसलिए जरूरी है बिकॉज आप कितना बढ़ोगे, मतलब मैं बोलूँ 1 साल 2 साल 3 साल नहीं फायदा. अगर आप एग्जाम का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो वो कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मंथ्स में से ही मैक्सिमम रिटर्न ऑफ आउटपुट. तो काफी लोग 2 साल तो खैर कोई नहीं पढ़ता, काफी लोग 9 महीने 10 महीने 12 महीने तक पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो हमें नंबर ऑफ मंथ्स को लिमिट करना है. ये हम डिस्कस करेंगे कितने मंथ्स हम लिमिट करने चाहिए. जी सर. दूसरी चीज सर? सर दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है रेलिवेंट करंट अफेयर्स पढ़ो. ठीक है. रेलेवेंट से क्या मतलब है सर हमारा? रेलिवेंट का जो मतलब इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल सर, जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सर. ठीक है. और तीसरा आई थिंक सोर्स होगा. बिल्कुल कि सर, अपने सोर्स को लिमिट कर लो. बिल्कुल बिल्कुल. तो गाइज ये सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि हाँ यार ये 3 पॉइंट है, ये तो मुझे पहले भी बहुत बार सुनने को मिले हैं. बट आप में से कितने लोग हैं जो इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो इसको सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहे हैं? मंथ्स की बात करूं तो आई थिंक गुरकीरत सर, हाउ मेनी मंथ्स यू विल? वही 5 मंथ्स. आप डिजायरेबली कोशिश करोगे 5 मंथ्स का टारगेट लेके चलो. और अभी अगर सर आप पढ़ रहे हो ना तो आपके मंथ में हमेशा 5 महीने पहले आने चाहिए. अभी वो जो दूसरा पॉइंट हम बताएंगे वो नहीं आना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है. तो अभी आप 5 मंथ्स का टारगेट लेके चलिए. बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि 5 मंथ्स भी बहुत मुश्किल है सर, शायद हम उतने भी नहीं कर पाएंगे, देन वी विल से कि लास्ट 3 मंथ्स तो मस्ट है सर. बट आई थिंक सर वो एक बहुत ही चालू सा सोल्यूशन है, वो नहीं करना चाहिए. मैं तभी वो स्टेज नहीं आई है. जो लोग नोटिफिकेशन के बाद जागेंगे उनको वो 3 महीने वाला सोल्यूशन जचेगा. तो 5 मंथ्स फॉर फेज 1 एंड आई थिंक 8 मंथ्स फॉर फेज 2. 6 to 8 कहते हैं हम. 6 to 8. तो फेज 1 और फेज 2 के बीच में 2 महीने एक्स्ट्रा आएंगे. वो तो वाला ये वाला 5 + 2 7 अपने आप हो जाएगा. मे बी 1 एडिशनल मंथ यू कैन डू. तो मंथ्स ठीक है. इसके लिए यू नीड टू डू नथिंग. आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास सोर्स है, किसी का भी कोर्स है, बस उसमें 5 महीने पे फोकस कीजिए बिफोर फेज 1. 2 महीने उसके बाद पढ़ लीजिए. 50-60 डेज वॉट एवर टाइम यू गेट बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2. अब सर हम सोर्स की बात करते हैं. बिल्कुल. सोर्स में सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सोर्स लिमिट करने का मतलब बस यही है कि यार आप एक सोर्स को स्टिक कर लो. एक सोर्स. अभी हो क्या रहा है, व्हाट आई से इज कि किसी ने किसी का कोर्स लिया हुआ है, किसी का यूट्यूब चैनल देख रहा है, किसी के टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है. सो दैट इज नॉट ओनली कंज्यूमिंग लॉट ऑफ योर एनर्जी एंड टाइम, उससे एक फोमो भी क्रिएट हो रहा है कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है.
एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ डुप्लीकेसी। आप शायद वही चीज बार बार इधर उधर पढ़ रहे हैं, फिर आपको लगेगा यार इसने ये पॉइंट मिस कर दिया, उसने वो पॉइंट मिस कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स कैन नॉट बी कवर्ड इन एंटायरिटी। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि आप एक सोर्स से सारे करंट अफेयर्स कवर करो, उसकी जरूरत भी नहीं है। बट फिर भी आपको एक ही सोर्स पढ़ना है। वो सोर्स कौन सा पढ़ना है? कोई भी पढ़ लो यार, जो भी आपके पास कोर्स है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको पकड़ लो, अगर आप कोई लेना चाहते हो तो रिसर्च करके ऐसा ले लो जो आपको सही लग रहा है, बट एक ही सोर्स पकड़ो। मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द मेन कॉज दैट व्हाई यू आर creating a FOMO inside you when you start referring multiple sources on Telegram, YouTube, Facebook। बिल्कुल छोड़ दो उसको, उससे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बट हाँ एक सोर्स से कर लोगे तो शायद हो जाए। और सर इसमें ना मैं एक चीज हमेशा स्टूडेंट को कहता होता हूँ कि आप तभी दूसरे सोर्स के बारे में सोचो जब आपको फर्स्ट सोर्स पे 100% कॉन्फिडेंस। वो होगा ही नहीं सर कभी जी। वो फर्स्ट सोर्स आपका कंप्लीट ही नहीं होगा, बिकॉज जीए इज सो वास्ट। बिल्कुल। अब हम आते हैं रेलेवेंस पे। जी सर। ठीक है, तो रेलेवेंस अब की कैसे की जाए? अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आप देख लो और पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग आप अपने आप फिल्टर कर लो कि क्या रेलेवेंस है और आप उसको पढ़ लो। जनरली ये ही आंसर मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वी ऑल्सो यूज टू से द सेम थिंग दैट यू नीड टू फिल्टर इट आउट बाय योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फेज 1 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फेज 2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो हेयर व्हाट वी हैव कम अप विद इज अ रियली नाइस इनिशिएटिव, जो भी आप गुरकीरत सर आपको खोल के दिखाएंगे। तो जो भी हमारे डिलीवरेबल्स हैं, स्कीम स्टेप है, रिपोर्ट स्टेप है, आरबीआई न्यूज स्टेप है, उसमें व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन कलर कोडिंग। नो व्हाट दैट कलर कोडिंग डज इज इट गिव्स यू क्लियर सिग्नल कि भैया इसमें अगर 100 न्यूज है, इसमें से मुझे सिर्फ 60 पढ़नी है, अराउंड 60%। और वो 60% में से कौन सी सिर्फ फेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कलर कोडिंग से आपको पता लगेगा। तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट गुरकीरत सर टू ओपन द डिलीवरेबल्स इन द एडुटैब कोर्स एंड शो यू दैट हाउ दिस कलर कोड इज बीइंग इंप्लीमेंटेड, ताकि क्या रेलेवेंट है आपको उसकी भी टेंशन नहीं करनी पड़े। आपको उसमें से ही फिल्टर होके पता लग जाए कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर सिर्फ आप रेलेवेंट ही दे दो, बाकी क्यों दे रहे हो? बिल्कुल सर। बट आई थिंक देखिए अब अलग तरह के एस्पिरेंट है, सम हु डू मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, सम हु डू नॉट हैव टाइम ट्राई टू डू अ स्मार्ट प्रिपरेशन। तो जिसके पास जैसा टाइम है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करता है, और दोनों तरह के लोग इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। Those who are doing smart preparation and those who are doing comprehensive preparation, एक फॉर्मूला नहीं है। I think it depends upon your background and your overall exposure to current affairs के आप शायद न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप शॉर्ट सोर्स से भी कर लोगे, किसी को बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है, कभी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा है, शायद उसको कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स चाहिए होगा। तो गुरकीरत सर आप इसको रेलेवेंस को समझा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में कैसे हमने रेलेवेंट चीजें डाली हैं, कलर कोड की हैं फॉर एस्पिरेंट्स टू फाइंड इट इजी। यस सर, फॉर दैट सर आई जस्ट हैव टू एग्जिट दिस थिंग। ठीक है, तो ये मिट जाएगा अभी? जी जी, कोई बात नहीं। तो जब आप हमारे कोर्स पे आएंगे, सो गाइस दिस इज द कोर्स करंट अफेयर्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2 आरबीआई नाबार्ड। ठीक है, तो आरबीआई नाबार्ड दोनों एस्पिरेंट्स के लिए। मैं आपको सबसे पहले रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट खोल कर दिखा देता हूँ। तो रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट जब आप खोलेंगे गाइस, तो बहुत ध्यान से देखना है चीज, आपको इसका आइडिया जो है ना वो हमारे इंडेक्स पेज से ही लग जाएगा कि जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं। लेट्स सी दिस पार्ट। आप डॉक्यूमेंट खोलोगे तो डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको ऐसा इंडेक्स कलर कोडिंग देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा डेफिनेटली कि सर ये ब्लू और रेड का मतलब क्या है। देखिए, हम लोगों ने कलर कोडिंग को इस हिसाब से किया है बिकॉज जब हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो कुछ रिपोर्ट्स की रेलिवेंस फेज 1 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कुछ रिपोर्ट्स होते हैं जो फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए रेलिवेंट होती हैं। तो जहां पे भी आपको मैरून कलर कोडिंग मिलेगी, यानी कि ये वो रिपोर्ट्स हैं जो आपकी फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए रेलिवेंट है, और जो ब्लू कलर कोडिंग मिलेगा ये वो रिपोर्ट्स हैं जो आपकी फेज 1 के लिए रेलिवेंट है। मतलब रेलिवेंट का मतलब मैं वही बोलूंगा सर कि बहुत हाई प्रायोरिटी चांस है कि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। फेज 1 में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं हम पत्थर पे लगे बोल रहा कि यार फेज 2 में कभी आएगा नहीं, बट क्योंकि जो एनालिसिस हमने किया है प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कि फेज 1 में आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कि फेज 1 फेज 2 दोनों में आएगी। मैं रिपीट कर देता हूं अगर आप समझे नहीं हैं। तो जैसे इस रिपोर्ट में आप सपोज कीजिए जैसे 8 रिपोर्ट्स हैं,
ठीक है, अब 8 रिपोर्ट्स में से हमने अराउंड 4 कलर कोड कर दिए, विच इज अराउंड 50%। तो अगर किसी के पास टाइम कम है तो सबसे पहले तो वो देखिए जो कलर कोडेड है सिर्फ वो पढ़ेगा, बाकी 4 छोड़ देगा। अब आप बोलेंगे सर क्या वो 4 पक्का नहीं आएंगी? ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता। इट्स अ ट्रेड ऑफ, यू हैव लेस टाइम, यू आर टेकिंग अ रिस्क, इन दैट रिस्क नो टेकिंग इनटू अकाउंट दैट रिस्क, आप कम पढ़ोगे बट शायद वो काम आ जाए, चल जाए। मतलब ये एनालाइज किया, मैं आपको बताऊंगा इसका कितना स्ट्राइक रेट है, हमने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर्स में। तो आप 8 की जगह सिर्फ ये 4 पढ़ेंगे, और उस 4 में भी हमने कलर कोडिंग की है कि कौन सी जो ब्लू वाली है दैट इज ओनली देयर फॉर फेज 1, इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1, मैरून वाली इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। ऐसा हमने सारे डॉक्यूमेंट्स में किया है, जितने भी हमारे डिलीवरेबल्स हैं हमने मार्च मंथ से इनकॉर्पोरेट किया है, फेब मंथ में भी हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। आई थिंक फेब ऑनवर्ड्स ही आरबीआई के लिए रेलेवेंट होगा। बिल्कुल सर। तो अब आपके दिमाग में जैसे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें से अगर इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो स्ट्राइक रेट क्या है? देखिए, अगर आप सारा पढ़ते हैं, जितना भी है, कलर कोडिंग भूल जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, तो हमने लास्ट ईयर का पेपर एनालाइज किया था आरबीआई का, तो हमारा स्ट्राइक रेट रहा है 48 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस इन फेज 1। ठीक है, हम उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे डिटेल में, वेयर वी विल गिव प्रूफ कि वो 48 क्वेश्चंस कौन कौन से मैगजीन या कौन कौन से सेशन से आए हैं। वी विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। अब उस 48 को अगर हम छोड़ दें, बिकॉज वो तो सब पढ़ के आ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ कलर कोडेड वाला पार्ट पढ़ूंगा, अगर मैं सिर्फ कलर कोडेड वाला पार्ट पढ़ूंगा, then that number becomes around 70 to 75% of 48। मतलब 48 का 70% कितना हो गया? अराउंड 35 के आसपास, 70-75%, 35 के करीब होगा। तो इट मींस अगर आप सारा पढ़ते हैं, देयर इज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 48 आउट ऑफ 80 विच इज अराउंड 60%। ठीक है, और उस 48 में से भी 35 अराउंड क्वेश्चंस स्ट्राइक हो जाएंगे एज पर आवर एनालिसिस, अगर हम सिर्फ कलर कोडेड वाला पढ़ के जाते हैं। तो एफर्ट हमारा 50% हो गया या 60% हो गया, क्योंकि मैं सिर्फ कलर कोडेड वाली न्यूज पढ़ रहा हूं, और स्ट्राइक रेट मेरा उतना नहीं गिरा। मेरा स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं हुआ कि 48 से 24 पे आ गया, है ना, क्योंकि एफर्ट तो मेरा 50% हो गया, स्ट्राइक रेट मेरा 48 से 24 नहीं आया। व्हाट वी काइंड ऑफ फील, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन पास्ट एनालिसिस। अब अगले साल पेपर कैसा आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो स्ट्राइक रेट है ये 48 से 35, 36 अराउंड दैट रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो आप फील करेंगे कि ये अनइम्पॉर्टेंट पार्ट में से आ गए, बट स्टिल दिस स्ट्राइक रेट वुड बी वेरी गुड। तो ये किन के लिए यूजफुल है? तो आई थिंक सबसे ज्यादा यूजफुल उन पर्सन्स के लिए है, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यार आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ पाएं, तो आप पहला प्रायोरिटी ऑब्वियसली उन न्यूज को या उन रिपोर्ट्स को दीजिए जो कलर कोडेड है। सेकेंड उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप न्यूज़पेपर रीडर हो, आप पढ़ते रहते हो, बट आपको लगता है कि मैंने मैगजीन खोल लिया पर मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पढ़ लूँ, तो डेफिनेटली आप ये वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। बट एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट को खोल रहे हैं, तो मैं आपको कभी भी पर्सनली एडवाइस दूंगा कि आप सिर्फ ये सिलेक्टेड पार्ट पढ़ के जाओ। एटलीस्ट आप एक वन रीडिंग सारे डॉक्यूमेंट को दो। आपको जब रिवाइज करना है, आपको लग रहा है कि सर मैंने पढ़ लिया है बट मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करना है या किस पे ज्यादा फोकस करना है, तो फोकस के लिए आपको ये जो कलर कोडेड जो आपकी रिपोर्ट, बट आई थिंक सर द पॉइंट इज कि एस्पिरेंट्स डू नॉट हैव टाइम for one reading also, they do not have time. So ultimately what we are trying to explain is there is a trade off कि यार मैं आधा पढ़ूंगा या 60% पढ़ूंगा, लेकिन मेरा स्ट्राइक रेट उतना नहीं गिरेगा। If it was 48 originally, it would be around 35-36। तो अगर किसी के पास टाइम कम है और उसका जीए पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है, उसको पता है कि मेरे क्वांट में 10-12 आ जाएंगे, रीजनिंग में 25 तक आ जाएंगे, इंग्लिश में 20 तक ले आऊंगा, ओवरऑल कट ऑफ के लिए मुझे जीए पे बहुत ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक फॉर देम इट्स अ गुड थिंग। yes. अदरवाइज ऑल्सो, मतलब अगर टाइम कम है सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि ट्रेड ऑफ तो करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग एंड हैव लेस टाइम एट योर डिस्पोजल के सर मैं तो हर रोज सिर्फ 1 ही घंटा करंट अफेयर्स पढ़ सकता हूं, तो फिर आप सारा नहीं पढ़ पाओगे। तो आप कलर कोडेड वाली न्यूज पढ़िए, ये बहुत एनालिसिस के साथ हमने कलर कोड किया है, बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि रिसर्च करके, पिछले 2-3 साल के पेपर्स देख के ही किया है, रैंडमली नहीं किया है। सर आप बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी जरा दिखा देंगे? जी सर, जैसे मैंने अभी आपको रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट दिखाया है, तो रिपोर्ट्स के बाद अगर मैं बात करूं, आरबीआई बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है बहुत बच्चों का, सर आरबीआई की नोटिफिकेशंस कैसे करें।
तो सेम थिंग गाइस, अगर आप आरबीआई नोटिफिकेशंस वाले कोर्स में डॉक्यूमेंट में भी जाएंगे, ठीक है, तो अगेन जब आप इस यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी देखिए कलर कोडेड है। कोडेड, तो जैसे ये 6 थी तो उसमें से सिर्फ 3 कलर कोडेड है, 4 होगी, 4 है, तो around अराउंड about 70% 60-70% अगर मैं आपको करंट टैब का डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ, जो करंट अफेयर्स वाला डॉक्यूमेंट है हमारा, तो करंट टैब बहुत बड़ा रहता है, लोगों को रहता है कि सर इतना बड़ा कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, तो मैं ये भी आपको मंथली डॉक्यूमेंट ही खोल के दिखा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में आपको कोई कलर कोडेड नहीं दिख रहा, जबकि जब आप ईएसआई वाले पार्ट पे जाएंगे, आई थिंक वो नीचे अभी हाँ। इंडेक्स में इसमें है नहीं, ये तो आई थिंक हाँ ये मैं आपको यहाँ से मार्च वाला डॉक्यूमेंट को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब आप इस डॉक्यूमेंट में जाएंगे गाइस, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कलर कोडेड ईएसआई की न्यूज देखने को मिल रही है, जो ईएसआई फाइनेंस सेक्शन में होंगी। ऑब्वियसली यहाँ पे भी कलर कोडिंग आपको फेज 1 फेज 2 रेलिवेंट न्यूज दिखेंगी। इसके साथ साथ अगर आप जीए वाले पार्ट पे आएंगे, तो जीए वाला पार्ट में क्या है, क्योंकि टेबुलर फॉर्मेट में है, तो टेबुलर फॉर्मेट में भी वो फेज 1 के लिए तो है सारा सेक्शन, इसमें भी जो न्यूज ऐसे हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने, दे आर ऑल्सो बिन कलर कोडेड, ठीक है। कलर कोडिंग स्कीम आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस तरह से आपको इस डॉक्यूमेंट में भी जो है वो फाइल कलर कोडेड देखने को मिलेगी, ठीक है। सेम थिंग हियर। तो ये सेम ही चीज आप देखेंगे रिपोर्ट्स टैब, स्कीम्स टैब, आरबीआई न्यूज टैब, करंट टैब सब में इंप्लीमेंट की गई है ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें। सॉरी से थोड़ा मैं काट रहा हूं आपको, स्कीम्स टैब में हमने कलर कोडेड नहीं किया, बिकॉज स्कीम्स टैब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजाइन ही इस हिसाब से किया गया था, क्योंकि जो पहले 3 पार्ट आएंगे आपके, वो तीनों फेज 1 फेज 2 इंक्लाइन है। अब उसमें कलर कोडिंग इसलिए नहीं की गई थी बिकॉज ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ स्कीम्स रिपीट होती है, तो फिर वो पूरा डॉक्यूमेंट कलर कोड करके कोई बेनिफिट नहीं होगा। और फोर्थ पार्ट जो है वो बनाया ही इसीलिए कि वो सिर्फ उन्हीं स्कीम्स को टैकल करेगा जो सिर्फ फेज 1 के लिए रेलिवेंट है। आई थिंक स्कीम्स टैब में भी वी हैव गिवन एट द टॉप के ये लास्ट न्यूज टेबल दिया हो, हाँ, वो एक आप चीज यूज कर सकते हैं। वो जब आप स्कीम्स टैब का डॉक्यूमेंट का ऊपर 1-2 पेज पढ़ेंगे आपको वो समझ आ जाएगा। सो आई होप दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, ठीक है, कि कलर कोडिंग क्यों की गई है, इसका क्या फायदा है और कैसे आपका टाइम बचा सकती है, बट देयर इज अ ट्रेड ऑफ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। हम दोबारा थोड़ा नोट पे जाते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू। जो दूसरा पॉइंट था हमारा रेलेवेंस वाला, ठीक है, तो हमने यहां पे 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। सो वी डिस्कस 2 पॉइंट्स देयर, ठीक है। फर्स्ट वाज वास्ट करंट अफेयर्स, दैट इज हमें मंथ्स कम करने हैं, सोर्स कम करने हैं, और तीसरा था रेलेवेंट पढ़ना है। जी सर। तो रेलेवेंस के लिए मैंने आपको बता दिया है दैट हाउ कलर कोडिंग विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। दूसरा था कि भैया हमें रिटेन नहीं होता है सर, बिल्कुल, है ना, रिटेन नहीं होता है, या जब रिवाइज करने जाते हैं तो रिवीजन मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए भी हमने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, जो अगेन आपको गुरकीरत सर दिखाएंगे, कि हमने बहुत सारे इंफोग्राफिक्स इंक्लूड किए हैं। हमने बहुत सारे इंफोग्राफिक्स इंक्लूड किए हैं। अब ये इंफोग्राफिक्स क्या करेंगे, ये इंफोग्राफिक्स क्या करेंगे, दे विल मेक योर लाइफ इजियर। जैसे आपने कुछ टेक्स्ट पढ़ा, तो पढ़ते पढ़ते ही अगर आप इंफोग्राफिक को रेफर करेंगे, इट विल मेक इट मोर रीडेबल, है ना। एक होता है कि करंट अफेयर बस फेंक दिए कि बस एक बार पढ़ लो, रट्टा लगाओ, नहीं। टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, इंफोग्राफिक्स विल हेल्प यू। बट ओवर एंड अबव दैट, हाउ इंफोग्राफिक्स आर गोइंग टू यूजफुल टू यू इज कि इंफोग्राफिक से आप बहुत अच्छे से एक समराइज्ड व्यू देख सकते हो कि पूरी न्यूज में क्या है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी जल्दी रिवीजन कर सकते हो और उससे आपकी रिटेंशन भी बढ़ेगी। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर वंस गुरकीरत सर ओपन्स इट एंड शोज इट टू यू। गुरकीरत सर, आप रिपोर्ट्स टैब, स्कीम्स टैब और आरबीआई न्यूज टैब में इंफोग्राफिक्स दिखा सकते हैं जरा। चलिए, तो गाइस लेट्स बिगिन विद द स्कीम्स टैब पार्ट फर्स्ट हियर। तो स्कीम्स टैब में आपको दिखा देता हूं जो आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। अब जो स्कीम्स टैब में अभी जो सर डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कि आपको मिनिस्ट्री वाइज अरेंज्ड है,
तो आपको यहाँ पे कैसे पता चले कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ऐसे टेबल मिल जाएगा आपको स्टार्टिंग में, जो आपको बताएगा कि उस मंथ में कौन सी स्पेसिफिक स्कीम आई है। ठीक है, दैट इज दिस टेबल जिसकी हम बात कर रहे थे। अब गाइस देखिए, जब आप कोई स्कीम को पढ़ोगे तो ऑब्वियसली ये तो जनरल फीचर है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट एक 2 सेट ऑफ इंफोग्राफिक्स है। फर्स्ट सेट ऑफ इंफोग्राफिक है जो आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पे फोकस करना है। बहुत बार स्कीम में ये मुश्किल हो जाता है, जैसे एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन इंक्लूडेड है कौन एक्सक्लूडेड नहीं है, या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे सर ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कितनी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ये फोकस करने के लिए स्पेसिफिकली डाले गए हैं ताकि आपका फोकस पॉइंट जो है वो आपको क्लियर तो इससे थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको चीजें पढ़ने में आसान लगेंगी। बट आई थिंक द मेन थिंग विच हेल्प्स यू इज दिस पार्ट टू रिवाइज इट वेरी इजीली एंड रिटेन इट, कि जितना भी आपने ऊपर पढ़ा 2 पेज में जी, उसका आपको एक कंसोलिडेटेड व्यू चाहिए। अब आपके पास नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, तो ये इंफोग्राफिक्स डाल दिए गए हैं विच इज काइंड ऑफ समराइजिंग द होल थिंग। अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया टेक्स्ट को, उसके बाद आपको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, आप इसको देखिए बस। ये एक ही व्यू में पूरी स्कीम जो आपने ऊपर 1.5 पेज में पढ़ी है, इट इज समराइजिंग एवरीथिंग फॉर यू विच यू कैन रिवाइज वेरी इजिली। और आई थिंक इसको आप जितना देखेंगे, जितना इस पे आप फोकस करेंगे, इससे रिवाइज करेंगे, इट विल हेल्प यू इन बेटर रिटेंशन। रिटेंशन तभी बढ़ती है जब चीजों को हम क्लब कर कर छोटे व्यू में कर लेते हैं, जैसे हम नोट्स बनाते हैं। सो दिस इंफोग्राफिक इज मच मोर देन दी नोट्स विच यू वुड लाइक टू मेक। और ये हर स्कीम के लिए हमने किया है, हर स्कीम के लिए, ठीक है। और दूसरा है सर, उसके साथ ही रिटेंशन के लिए आपको PYQs भी दिए हैं। मतलब कोई बच्चा होता है ना, मैंने पढ़ा है, ये देखिए दूसरी स्कीम का इंफोग्राफिक है। और ये बहुत आराम से आप, अगर आप टेक्स्ट नहीं भी पढ़ना चाहते, आपके पास टाइम कम है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दी इंफोग्राफिक्स। जी सर, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी कोर चीजें समझ लें कि स्कीम है क्या, उसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, की कंपोनेंट्स क्या है, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। बिल्कुल सर। तो ये पूरा आपका काम बहुत आसान करने वाला है। जो हमें दिक्कत आती है कि करंट अफेयर्स को रिटेन या रिवाइज कैसे करें, तो इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होगी। इसी तरह बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी सर, अगर आप रिपोर्ट्स टैब में दिखा दें। जी सर। तो अभी हम स्कीम्स के क्लोज करके सेकेंड रिपोर्ट्स में अब सर यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है, रैंक नहीं याद होते। रैंक्स पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और ये जनरली डाटा हैवी रिपोर्ट है तो बहुत कंफ्यूजन है। अब आप देखिए, जो मैसेज जैसे स्कीम में एक इंफोग्राफिक डिजाइन किए गए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, वैसे ही रिपोर्ट्स में भी आपको एक इंफोग्राफिक स्कीम रिपोर्ट के अंदर मिलेगा, जिसमें ऑब्वियसली आप देखिए जितनी बार आप इसको देखोगे तो शायद प्रेजेंटेशन से आपको चीजें याद करनी थोड़ी सी आसान। तो एक छोटा इंफोग्राफिक है विच इज ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आपको लगेगा कि सारी रिपोर्ट को भी मुझे समराइज कर दो, तो वो ये रहा सर। तो ये रहा कि पूरी रिपोर्ट के सिर्फ रैंक नहीं, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दे हैव बीन कंसोलिडेटेड इन वन व्यू, इन वन इंफोग्राफिक। तो अब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, रिटेन करना आसान हो जाएगा, और सबसे जरूरी रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज बीइंग डन फॉर ईच एंड एवरी रिपोर्ट। बिल्कुल सर। जैसे आप सेकंड रिपोर्ट में आएंगे तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे इंफोग्राफिक्स बना दिए हैं, और अगर आप एक कंसोलिडेटेड व्यू लेना चाहते हैं पूरी रिपोर्ट का कि WTO ग्लोबल ट्रेड आउटलुक में हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये सारा इंफोग्राफिक आपको एक इमेज में पूरी रिपोर्ट कंसोलिडेटेड रिवाइज भी करा रहा है, और जिससे आपकी रिटेंशन भी बढ़ेगी। लास्ट मोमेंट पे आपको अगर सारी रिपोर्ट्स रिवाइज करनी है, जस्ट लुक एट द इंफोग्राफिक्स। आई थिंक 2 घंटे में 3-4 महीने की रिपोर्ट्स आप रिवाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, बेयर मिनिमम टाइम लगा के आप देखिए सबसे सारी चीजें रिटेन कर सकते हैं। इसमें सारा फैक्ट्स जो हैं आपके विद इन आई थिंक स्प्लिट ऑफ सेकंड्स जो हैं फटाफट में आपके आंखों से सामने से निकल जाएंगी। तो ये 2 चीज तो हमने रिपोर्ट्स और इसमें की है। बट अगर मैं बात करूं RBI न्यूज नोटिफिकेशंस, बिकॉज वो भी बहुत बच्चों का बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है कि सर मुझे RBI नोटिफिकेशन समझ नहीं आती है। वहां पे समझना सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर आपको चीज समझ आ जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे समझना। अब यहाँ पे हमने सर नॉट लाइक द नॉर्मल स्कीम्स और रिपोर्ट्स हमने ऐसी चीजें नहीं की थी, बिकॉज यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गाइस हमने इस चीज को स्टार्ट किया, दैट इज फ्लो चार्ट्स। ठीक है, ताकि अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखोगे तो इस फ्लो चार्ट से हो क्या रहा है। अगर आप नोटिफिकेशन को जाओगे तो प्रॉब्लम क्या थी, जो कृतिका मैम से भी डिस्कस हो रहा था कि टेक्निकल बहुत है सर। टेक्निकलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डाटा तो थोड़ा सा होता है तो समझ लेते हैं, बट उसको समझ ही नहीं आता कि उसमें हुआ क्या है। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे बहुत ही
सिंपल वे में समझाएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखो अगर आप थोड़ा सा भी समझो एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कंडीशंस होंगी, तो ये आपको एक इनिशियल जो एक वो होता है ना फुटप्रिंट फ्लो या मैं कह सकते हैं इनिशियल जो जब आप टेक्स्ट के साथ इसको पढ़ेंगे चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे फ्लो हो रही है और कैसे चीजें कनेक्टेड हैं। तो रीडिंग टेक्स्ट वुड टेक वेरी लेस टाइम। और एक बार टेक्स्ट समझ आ गया और इस डायग्राम का कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, देन यू कैन अगेन रिवाइज थ्रू दिस डायग्राम ओनली, यू कैन रिटेन बेटर थ्रू दिस डायग्राम ओनली। सो दी सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम वो वाला इंफोग्राफिक नहीं बना रहे हैं जैसा हमने स्कीम्स और रिपोर्ट्स पे बनाया, बिकॉज इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, तो उसका फायदा नहीं है यहाँ बना के। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब आरबीआई नोटिफिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट क्रैमिंग, जैसे स्कीम्स और रिपोर्ट्स पे मेजरली रट्टा लगाना है। दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, और ये आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी। सो इस तरह की फ्लो चार्ट बनाए गए हैं जिससे रीडेबिलिटी में हेल्प मिलेगी, रीडेबिलिटी आसान हो जाएगी, एंड ओवर एंड अबव रिटेंशन एंड रिवीजन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्विक हो जाएगी, और आपको अपने नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। और अगर लास्ट पार्ट में बात करें, जैसे करंट अफेयर्स हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स भी बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है। तो अगर आप करंट टैब डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जैसे मैंने अभी डॉक्यूमेंट आपके सामने खोला भी था, अब करंट टैब डॉक्यूमेंट की भी अपने इश्यूज हैं कि उसमें भी आप हर न्यूज के बाद एक इंफोग्राफिक नहीं डाल सकते, बिकॉज वो वैसे ही न्यूज बहुत ज्यादा हैं, जीए वगैरह, बिल्कुल जीए वगैरह है, और जीए वगैरह पहले ही बहुत शॉर्टेंड है, तो उस पे हम लोगों ने थॉट प्रोसेस भी किया था, बट वी केम टू कंक्लूजन कि उस पे इंफोग्राफिक विल बी मोर, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें हमने सेलेक्टिवली डाले हैं। तो वंस यू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट आपको वो भी काफी इजी लगेगा पढ़ना और बाद में रिटेन करना या रिवाइज करना। जी सर। सो गाइस, इफ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, जो हमारी वास्टनेस है वो कलर कोडिंग से सॉल्व होगी, बिकॉज यू विल नीड ओनली द रेलेवेंट पार्ट। और जो हमारी रिटेंशन और रिवीजन वाली प्रॉब्लम है, दैट इज बीइंग सॉल्व थ्रू इंफोग्राफिक्स। तो आप थोड़ा स्मार्ट प्ले कीजिए। करंट अफेयर्स इज वेरी क्रूशियल एज आई हैव टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट विद दीज टू स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। ये आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। एंड वी विल बी कमिंग अप विद मच मोर इनिशिएटिव्स इन फ्यूचर, जिसका हम बताएंगे। वन इज अबाउट द MCQs restructuring, that is going to be very helpful। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है दैट वी विल नो, हम आपको थोड़े दिनों में बताएंगे, दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेक करंट अफेयर्स इजी फॉर यू। कि किसी के पास अगर ये भी टाइम नहीं है तो और वो क्या कर सकता है, उसका भी हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। बट आई वुड से दैट लेट्स नॉट जस्ट गो फॉर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट से नहीं होता है। शॉर्टकट्स उनको ही काम आते हैं जो शायद बहुत और एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर चुका है, या बहुत ज्यादा किसी और ऐसे एग्जाम में है जहां पे करंट अफेयर्स या सिलेबस ओवरलैप करता है। बट फॉर समबडी जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम का, सिमिलर एग्जाम का भी नहीं है, और कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है कि इन चीजों के बारे में पता हो, आई थिंक शॉर्टकट्स में ना जाएं। एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़े बट स्मार्टली पढ़े, जैसा मैंने आपको बताया। सो इंफोग्राफिक्स इज द बेस्ट थिंग एंड कलर कोडिंग इज द बेस्ट थिंग विच कैन हेल्प यू read comprehensively yet in a compact manner, because we are making things easier for you। तब बिफोर वी रैप अप एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार होगा कि जैसे इस टाइम हमने बोला हमारा स्ट्राइक रेट 48 है, हमारा भी कोशिश पूरा रहता है, एफर्ट हमारा भी रहा कि हम इस स्ट्राइक रेट को बढ़ाएं, लेट्स कीप इट टू 50, 55, 60। तो व्हाट विल बी योर ओपिनियन सर, क्या हमें 55, 60 के अगर भागना है? नहीं सर, मेरा ये ओपिनियन नहीं है। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द स्ट्राइक रेट कि वो 50, 60 हो जाए। इतने नंबर्स की आपको जरूरत ही नहीं है। फेज 1 की अगर मैं बात करूं, आई थिंक अ स्कोर ऑफ 30, 35 इज डिसेंट। हाँ, किसी का क्वांट और रीजनिंग बहुत ही वीक है, सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर कर रहे हैं, तब भी 40 इज अ गुड नंबर। तो आपको ये 60, 55 ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए। रेदर आर ऑब्जेक्टिव राइट नाउ इज के स्ट्राइक रेट यही मेंटेन रहे अराउंड 48, 50, बट थिंग्स बिकम ईजियर टू कंप्लीट, और इजी हो जाए, बट द स्ट्राइक रेट रिमेन्स द सेम। जैसे दीज आर द स्टेप्स इन दोज डायरेक्शन कि रेलेवेंट पढ़ लो, इंफोग्राफिक से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो ताकि रिटेंशन बढ़ जाए। बहुत बार चीजें पढ़ी होती हैं, रिटेन नहीं होती हैं। ऐसे वी आर मूविंग टुवर्ड्स, ऐसा मैंने बोला कि 1-2 इनिशिएटिव्स हम और लेके आएंगे जिससे इट विल बिकम मोर इजियर फॉर यू टू रीड थिंग्स, दो द स्ट्राइक रेट वुड ऑलवेज रिमेन द सेम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इजियर बनाना है, ठीक है, ना ही उसको बहुत छोटा कर देना है, इजियर बनाना है ताकि स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रहे लेकिन पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। तो आई थिंक दैट्स इट। और
बाकी जो सर ने आपको बोला है कि हम फेज 1 के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो चलो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता दो कि व्हाट डू यू थिंक कि वी आर प्लानिंग फॉर यू गाइस. You can guess it, but we will reveal it in a few days. Thank you. All the best, guys. थैंक यू गाइस.